नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इंग्लिश बोलते बोलते एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा हो? सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना, और बोरिंग भी। तो आज इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल और स्मार्ट सॉल्यूशन समझेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। वो प्रॉब्लम जो इंग्लिश सीखने वालों को काफी परेशान करती है, और वो है एक ही नाम को बार बार दोहराने की आदत। जरा स्क्रीन पर इस सेंटेंस को देखिए। राम एक अच्छा लड़का है, राम खेल रहा है, राम को क्रिकेट पसंद है। सुनने में कैसा लग रहा है? थोड़ा अजीब और बोरिंग है ना? बार बार राम राम राम। तो सवाल ये है कि इस रेपिटिशन से बचे कैसे, अपनी इंग्लिश को और नेचुरल और सुनने में अच्छा कैसे बनाएं? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, जिसका नाम है प्रोनाउन। जी हाँ, सर्वनाम। ये एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये इंग्लिश को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आखिर ये प्रोनाउन है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। प्रोनाउन बस एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन मतलब किसी इंसान, जगह या चीज के नाम की जगह पर यूज होता है। उसका काम ही है नाउन को रिप्लेस करना। दैट्स इट। अब देखिए असली मैजिक। इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। एक तरफ हम बार बार कह रहे हैं राम राम राम, लेकिन दूसरी तरफ हमने राम की जगह वह और उसे का इस्तेमाल किया। सुनिए जरा, कितना ज्यादा स्मूथ और नेचुरल लग रहा है ना? तो इसको याद रखने का एक सुपर सिंपल फॉर्मूला है। बस इतना ध्यान रखना है, प्रोनाउन इज इक्वल टू वो शब्द जो नाउन की जगह लेता है। बस एकदम सीधा और सिंपल। अब मजे की बात यह है कि प्रोनाउंस अकेले नहीं है, इनका एक पूरा परिवार है, एक पूरी टीम है, और हर टीम मेंबर का अपना एक स्पेशल काम है। तो चलिए मिलते हैं इस प्रोनाउन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स से। सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ये सबसे कॉमन है और सीधे सीधे किसी पर्सन या थिंग की जगह लेते हैं। जैसे लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और किसी चीज या जानवर के लिए इट। और हाँ, आई, यू, वी, दे, ये तो हैं ही इस टीम के मेन प्लेयर्स। ठीक है, तो ये तो हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। अब दूसरे मेंबर से मिलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पोजेशन मतलब अधिकार या मालिकाना हक दिखाते हैं। बेसिकली ये बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। जैसे माइन का मतलब मेरा और योर्स का मतलब तुम्हारा। तो ये हो गए ओनरशिप वाले। अब डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनका काम बहुत सिंपल है, इशारा करना, पॉइंट आउट करना। जब किसी खास चीज की तरफ पॉइंट करना हो तो हम यूज करते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। इशारा करना भी सीख लिया, लेकिन अगर सवाल पूछना हो तो उसके लिए है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इनको हम अपनी लैंग्वेज के डिटेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इनका काम ही है सवाल पूछना। हु, व्हाट, व्हिच, हुम, ये सब जानकारी निकालने में मदद करते हैं। और आखिर में मिले रिलेटिव प्रोनाउंस से। ये ना एक तरह से ग्लू मतलब गोंद की तरह काम करते हैं। इनका जॉब है दो छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। जैसे हु, विच, दैट, ये सब इसके बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम प्रोनाउन फैमिली से तो मिल चुके हैं, पर अब समझते हैं कि ये असल में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं इंग्लिश के लिए। इनके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, इसके 3 मेन फायदे हैं। नंबर 1, ये रेपिटेशन को खत्म करता है। नंबर 2, ये सेंटेंसेस को छोटा और स्मार्ट बनाता है। एंड नंबर 3, ये हमारी स्पीच में एक नेचुरल फ्लो लाता है, जिससे बातचीत बहुत स्मूथ लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल करने से इंग्लिश रटी रटाई या रोबोटिक नहीं लगती, बल्कि ज्यादा नेचुरल लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नेटिव स्पीकर बोल रहा हो। चलिए, अब एक सबसे जरूरी, एक गोल्डन रूल को समझते हैं। प्रोनाउंस को यूज करते समय इसे हमेशा याद रखना है। ये बहुत सिंपल है, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट भी। और वो सुनहरा नियम है, ए प्रोनाउन मस्ट ऑलवेज अग्री विद इट्स नाउन। मतलब प्रोनाउन हमेशा उस नाउन से मैच करना चाहिए जिसे वो रिप्लेस कर रहा है। सिंपल। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। अगर नाउन है रिया, जो कि सिंगुलर है और फेमिनिन, तो हम प्रोनाउन शी यूज करेंगे। और अगर नाउन है कुत्ते, जो कि प्लूरल है, तो हम दे यूज करेंगे। देखिए, है ना एकदम लॉजिकल और आसान। तो अब
जब प्रोनाउंस की ये पावर समझ आ गई है, जरा सोचें कि इंग्लिश की बातचीत कितनी ज्यादा स्मूथ, स्मार्ट और नेचुरल हो सकती है। इस नॉलेज को यूज करके इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सकता है।